हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में। लास्ट की 2 वीडियोस में जो हमने बात करी है वो हमने बात करी है एंशियंट ट्राइब्स के बारे में। अगर किसी ने मेरी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। आप उस पर जाके और प्लीज़ मेरी वीडियोस को क्या कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड मेरे चैनल को आप क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी ज़रूर बता देना, क्योंकि जिसके थ्रू आपको मेरी सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। जो भी मैं लेक्चर्स अपलोड करूंगा हिमाचल प्रदेश की, ये मैंने न्यू सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं पूरा हिमाचल जीके जो है आपको कवर करूंगा। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई ही इशू नहीं है। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको क्या करूंगा, नोट्स भी, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो मेरे को जैसे 1-2 का मैसेज आया था कि सर हमें पीडीएफ चाहिए नोट्स की जो आप करवा रहे हो, तो वो मैं पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो 8627892995। ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप मेरे से जब भी आपको जरूरत होगी आप मांग सकते हो। अब मॉडर्न ट्राइब्स में जो हम बात करेंगे, एशियन ट्राइब हम लास्ट 2 वीडियोस में कर चुके हैं। मॉडर्न ट्राइब्स में जिनमें हम बात करेंगे, स्वांगलाज हो गए, आपके गद्दीज हो गए, पंगवाल्स हो गए। जो हमने एशियन ट्राइब में किन्नर की थी, किन्नर्स के बारे में करेंगे। किनौरास जिसको बोलते हैं वो हम मॉडर्न में भी बात करेंगे। अलॉन्ग विद यहाँ पे बात करूं तो आगे गुज्जर्स आगे एंड ऑल, राइट। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न ट्राइब की स्वांगलास के बारे में। तो शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो आपको पता है कि ये शेड्यूल ट्राइब है। शेड्यूल ट्राइब मतलब जिसका शेड्यूल ट्राइब्स की शेड्यूल में मेंशन है, राइट। अब हम क्या करते हैं, जब पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो 12 शेड्यूल्स है आपके पास, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, जिससे हम बात करते हैं, देखो, टेरिटरी, इमोलमेंट्स, अफर्मेशन, राज्यसभा, शेड्यूल एरियाज। यहाँ पे हिमाचल की बात भी की जाती है, हिमाचल की बात की जाती है जिसमें शेड्यूल एरियाज का स्पेशली मेंशन है, अलॉन्ग विद यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स का भी मेंशन है, जो हिमाचल की शेड्यूल ट्राइब्स है। हिमाचल ने मेंशन किया हुआ कि ये हमारे पास शेड्यूल ट्राइब है, तो स्वांगला वन ऑफ देम है। तो यहीं से अगर मैं बात करूं तो देखो, अब स्वांगलास की अगर मैं बात करूं तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो बात करते हैं, क्योंकि हिमाचल की शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में आती है, शेड्यूल ट्राइब में इसका मेंशन है। तो यहाँ पे बोला गया कि ये जो स्वांगला जो आपको मिलेंगे कौन सी वैली में मिलेंगे, पतन वैली में मिलेंगे। स्वांगला जो ट्राइब है वो पतन वैली को इनहेबिट करती है। अब ये पतन वैली कौन सी है, आपको पता होगा, HPPSC ने लास्ट 2 और 3 इयर्स में इससे क्वेश्चन पूछे कि पतन वैली किसको बोलते हैं, गारा किसको बोलते हैं, रंगोली किसको बोलते हैं। ये 3 वैलीज है, मेन वैलीज है किसकी, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की। पतन वैली कौन सी है, जो रीजन उस वैली को बोला जाता है जिस रीजन को कौन ड्रेन करती है, चिनाब रिवर ड्रेन करती है, और वी कैन से चंद्राभागा रिवर जो है ड्रेन करती है। अब ये चंद्राभागा लाहौल स्पीति में टांडी में आके मिलती है और चिनाब रिवर जो है वो फॉर्म कर देती है। तो जो लाहौल स्पीति का जो रीजन है जिसको चिनाब रिवर ड्रेन करती है उसको बोलते हैं हम पतन वैली। गारा जिसको जो है रिवर भागा ड्रेन करती है जिस रीजन को, उसको हम क्या बोल देते हैं, गारा वैली। रंगोली जिसको रिवर चंद्रा ड्रेन करती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, रंगोली वैली। देखो, इसको याद करने का सिंपल तरीका है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो चंद्रा, रंगोली, ठीक है, बीजी कर लो, बीजी, भागा, गारा और पतन तो आपको याद हो ही जाएगा। पतन वैली मतलब हमने पतन वैली जो है वो चिनाब की वैली है, सीपी कर लो, कॉस्ट प्राइस जिसको आप बोलते हो। ऐसे अगर 1-2 आपकी याद हो जाएंगी तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 2 भी सीपी और सीआर याद कर ली तो इसको तो ऑब्वियसली याद हो ही जाएगी। तो यहाँ पे बोला गया कि जो स्वांगला वैली, स्वांगला जो ट्राइब है वो पतन वैली जो है लाहौल स्पीति का रीजन जो है उसको क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है, इनहेबिट करती है। अब इनके हिस्ट्री के बारे में बात करूं कि ये यहाँ पे कैसे आए, इनकी माइग्रेशन कैसे हुई, मतलब यहाँ पे कैसे आके सेटल्ड हुए। तो लेजेंड के अकॉर्डिंग, कुछ लेजेंड ने क्या बोला कि जब तैमूर ने इन्वेड किया तो उसने क्या किया,
कि उस टाइम पे जब तैमूर इन्वेड करता है इंडिया को, तो अब ये हिल रीजन में भी आया। अब जब ये हिल रीजन में आया, इस टाइम पे इस हिल रीजन को बुद्धिस्ट लोग जो थे वो ऑक्यूपाई कर रहे थे, बुद्धिस्ट लोग ऑक्यूपाई कर रहे थे। तो इसने क्या किया, इन बुद्धिस्ट को यहां से भगा दिया, ड्रॉप आउट कर दिया। अब इसने इन बुद्धिस्ट को यहां से भगा दिया और बोला, और खुद यहां पे क्या कर दिया, इस रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया। अब इस रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया, फिर यहाँ पे सेटलमेंट हुई, जो इसके साथ लोग आए थे कुछ लोग यहाँ पे सेटल्ड हो गए। अब जो ये सेटलमेंट हुई, इनको हमने क्या बोल दिया, स्वांगला। क्योंकि स्वांगला क्यों बोला, क्योंकि इसका नाम स्वांगला इसलिए पड़ा क्योंकि इस रीजन का जो पहले नाम था वो था स्वानल, अर्लियर नेम ऑफ दिस एरिया। तो यहाँ पे फिर जो सेटलमेंट हुई आफ्टर तैमूर इन्वेजन, तो उनको हमने बोल दिया कि ये स्वांगला है जी, क्योंकि स्वानल रीजन के लोग थे, अर्लियर जो नेम था इस एरिया का, ये यहाँ पे सेटल हुए आके, तो उनको हमने बोल दिया स्वांगला, राइट। इसके बाद और कुछ जो हमें एविडेंस मिलते, या फिर जो लोगों की परसेप्शन थी, इंटरप्रिटेशन जो हुई, वहां पे उन्होंने क्या बोला, अनदर वर्जन्स के अकॉर्डिंग, और अकॉर्डिंग टू अनदर स्कूल ऑफ थॉट, अकॉर्डिंग टू अनदर स्कूल ऑफ थॉट। अनदर स्कूल ऑफ थॉट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप मेंस में लिखते हो और जब आपको याद नहीं रहता कि किसने बोला, किस पर्टिकुलर पर्सन ने ये बोला है, तो आप सीधा लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू अनदर स्कूल ऑफ थॉट और अकॉर्डिंग टू अनदर सोर्सेज। हमें क्या मिलता है, हमें क्या एविडेंस मिला, कि बोला कि ये जो स्वांगला जो पीपल हैं, ये जो स्वांगला पीपल हैं, ये ओरिजिनली कहां पे पहले कहां रहते थे, जो सांगला वैली है, सांगला वैली ऑफ किन्नौर, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, ये उस रीजन में रहते थे। अब ये सांगला वैली से माइग्रेट होके कहां पे आए, पतन वैली में आए, और इनका नाम पड़ गया स्वांगला। ठीक है, तो तब से बोला गया कि तब भी इनको क्या बोलते हैं, हम स्वांगला भी बोलते हैं। तो ये जनरली दो, तो मैं बोल सकता हूँ कि दो सोर्स है जिनसे हमें इनकी माइग्रेशन का पता लगता है, और ये कैसे यहाँ पे आए थे, इन्होंने ऑक्यूपाई किया था, इनहेबिट किया था इस रीजन को, राइट। तो अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो इनकी लैंग्वेज की बात करते हैं। आपको पता होगा कि हिमाचल में, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में मैं बात कर दूं, तो 8 किलोमीटर के रीजन के बाद थोड़ा थोड़ा चेंज आना स्टार्ट हो जाता है लैंग्वेज में, 8 किलोमीटर के बाद। तो अब जो सांगलास की और इन ट्राइब्स का क्या होता है, आपको पता है कि ट्राइब्स की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। तो सेम यहाँ पे क्या बात करेगी, अब ये जो सांगला ट्राइब है, इनकी जो लैंग्वेज है, ये दो टाइप्स की लैंग्वेज बोलते हैं। और ये क्वेश्चन भी हिमाचल के कई एग्जाम में पूछा गया, मंछद एंड चिनाली, टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज जो है वो ये यूज करते हैं। अब ये मंछद जो है, ये मिक्सचर है कौन सी लैंग्वेज का, मिक्सचर है तिब्बतन, तिब्बतन प्लस हिंदी। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो लैंग्वेज है, देखो मंचद में मैंने क्या बोल दिया कि ये जो मिक्सचर है किसका, तिब्बतन प्लस हिंदी का। तो अल्टीमेटली ये कौन से रीजन में बोली जाती होगी, जो तिब्बत के साथ जो रीजन लगता है लाहौल स्पीति का, तो उनके साथ जो इन्फ्लुएंस होगा, तो वहां पे ये एक मंचद लैंग्वेज बोली जाती है। इवन बोला गया कि ये जो लैंग्वेज है, जो अपर कास्ट लोग हैं वो बोलते हैं स्वांगलास में, फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण्स हो गए, राजपूत हो गए, उस रीजन के, एंड स्वांगलास वो मंचद लैंग्वेज बोलते हैं। एंड चिनाली ये जो है स्पोकन बाय द सीपी एंड लोहार, जो लोअर कास्ट पीपल है उस रीजन के, सीपी एंड लोहार, वो लोग ये क्या कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, चिनाली लैंग्वेज बोलते हैं। अब मंचद लैंग्वेज में जो लाहौल रीजन है, लाहौल को ये क्या बोलते हैं, स्वांगला बोलते हैं। लाहौल इज नोन एज स्वांगला, मतलब लाहौल को स्वांगला बोलेंगे इन मंचद लैंग्वेज में। तो ये भी याद रखना, ये कौन से रीजन में बोली जाएगी, मतलब कौन बोलेगा, ब्राह्मण, राजपूत एंड स्वांगलास, एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड तिब्बतन। तो ये भी आपको याद रखनी है, ये दो लैंग्वेजेस है। इस बार हिमाचल के एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया, गारो एंड मुंद्रो, गारो एंड मुंद्रो जो यहीं से था, और मेरे
नोट से क्वेश्चन था सीधा कि गारो एंड मुंद्रो कौन थे, ठीक है, किसके मतलब अगर मैं बात करूं आगे ग्रुप है, कम्युनिटी के ग्रुप है, ठीक है। तो ये भी जनरली क्या है, मैं इतना बोल देता हूं कि हिमाचल आपको जितना भी मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा उससे बाहर आपको पढ़ने की बिल्कुल कोई भी जरूरत नहीं है, सारे जो क्वेश्चन होंगे मेरे नोट से बैठेंगे, इतनी मैं गारंटी आपको देता हूं, राइट। अब जो अनदर, ये तो होगी दो मेन डायलेक्ट्स जो थे, अब कुछ और डायलेक्ट्स भी हैं जो इस रीजन में बोले जाते हैं, फॉर एग्जांपल बोटी हो गया। अब बोटी लैंग्वेज जो है ये डायलेक्ट कौन बोलेगा, जो बौद्ध, दैट मीन जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, बौद्ध इनहेबिटेंट जो है पतन वैली के, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, बोटी लैंग्वेज बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज योर तीनान और तीनेंट भी बोलते हैं। ये कौन से लोग बोलेंगे, जो ये कौन से रीजन में बोली जाती है, जो सिसु एरिया है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का, वहां पे तीनान और तीनांट बोली जाती है। एंड अगर मैं बात करूं तो हिंदी, हिंदी जो है वो इज अ लिंगुआ फ्रेंका है, लिंगुआ फ्रेंका। अब ये लिंगुआ फ्रेंका क्या होता है, लिंगुआ फ्रेंका वो होता है जिस लैंग्वेज को हम यूज करते हैं फॉर कन्वर्सेशन के लिए विद आउटसाइडर्स के साथ, जिनको हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो फिर हम उनको अंडरस्टैंड करने के लिए और हमारे भी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो हम लैंग्वेज यूज करेंगे उसको हम बोलते हैं लिंगुआ फ्रेंका। तो इस रीजन की जो लिंगुआ फ्रेंका है वो हिंदी है, राइट। तो ये भी याद रखना। तो यहाँ पे जब क्या हुआ, जब लैंग्वेज रिसर्चर ने रिसर्च किया, जब लैंग्वेज रिसर्चर ने सर्च किया तो उन्होंने भी यही फाउंड किया, बट दे फाउंड की जनरली जब इस रीजन का, इनकी जो लैंग्वेज थी, जो हमने बात करी थी किन्नर ट्राइब्स में, कि जो इनकी लैंग्वेज की जो सिमिलैरिटी है वो हमें सिमिलैरिटी किससे मिलती है, जो मुंदस ट्राइब है छोटा नागपुर रीजन की, उनसे सिमिलैरिटी मिलती है। तो ये भी याद रखना, छोटा नागपुर रीजन जिसको मांदरी लैंग्वेज से इनकी सिमिलैरिटीज मिलती है, जो लैंग्वेज रिसर्चर ने ये फाउंड किया, राइट। तो अब इसके बाद अब इनकी कुछ और स्वांगला ट्राइब्स की हम फूड हैबिट की बात करें, तो फूड हैबिट में आता है आपके पास चिलरा। चिलरा क्या होता है, एक मिल्क बेक्ड ब्रेड होती है, मिल्क बेक्ड ब्रेड जिसको ये क्या लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है, ये याद रखना। और ये सीधा क्वेश्चन आता है कि चिलरा क्या है, यहीं से, ठीक है, कि मतलब इनसे सीधा पूछा जाता है कि चिलरा क्या है, दैट मीन्स फूड आइटम होगी, क्यूजिन्स हो गए। यहीं से बात करूं तो यहाँ पे एक घंटी भी यूज करते हैं, घंटी क्या है, काइंड ऑफ जो लिक्वर है ट्राइब्स का, ठीक है। तो ये भी हर हर ट्राइब में अलग अलग नाम है, ठीक है। अब यहां पे बात करूं तो इस रीजन में जैसे इनके फूड हैबिट में मैं बात करूं तो छांग, छांग क्या है, इज अ लोकल ड्रिंक, लोकल ड्रिंक है हिमाचल के लोगों की, जो सॉरी स्वांगलास की, जिसको ये कंज्यूम करते हैं बाय मैन, लोकल ड्रिंक ऑफ स्वांगला पीपल कंज्यूम्ड बाय मैन। तो ये जनरली सॉफ्ट ड्रिंक में नहीं आएगी, हार्ड ड्रिंक में आएगी, राइट। दैट मीन्स काइंड ऑफ लिक्वर है, जिसको कौन कंज्यूम करता है, मैन कंज्यूम करते हैं। इवन ये जो यहाँ के जो स्वांगलास के जो मैन है, दे आल्सो स्मोक बीड़ी, वो बीड़ी भी पीते हैं। एंड हब्बल बब्बल, अब ये हब्बल बब्बल को क्या बोला जाता है, काइंड ऑफ हुक्का, जिसको बोलते हैं हुक्का एंड झाजरी, हुक्का एंड झाजरी। एंड इस रीजन में आपको पता होगा, लाहौल स्पीति के इस रीजन में पोटैटो जो है वो मोस्ट प्रोबेबली ग्रोन किए जाते हैं, तो ये लोग पोटैटो खाना भी पसंद करते हैं, इज वाइडली ग्रोन इन द एरिया, पोटैटो जो है वो वाइडली ग्रो किया जाता है इस एरिया में, राइट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं
स्वांगलास की कम्युनिटी सिस्टम के बारे में। स्वांगला का जनरली अगर मैं बात करूं कम्युनिटी सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे आपको ब्राह्मण्स भी मिलेंगे, आपको राजपूत भी मिलेंगे, आपको राणास भी मिलेंगे, 3 ग्रुप मिलेंगे जो जनरली कहाँ पे कौन से रीजन को ऑक्यूपाई करते हैं, पतन वैली को ऑक्यूपाई करते हैं। अब यहाँ पे बोला गया कि ये जो ब्राह्मण्स है, जो स्वांगला के जो ब्राह्मण्स है, ये कहाँ से आए थे, चंबा से आए थे। ये जो ब्राह्मण ग्रुप है, दे केम फ्रॉम चंबा। अब ये चंबा से क्यों आए, ये चंबा से जनरली ऑफिशिएट करने के लिए आया। ऑफिशिएट मतलब कि जो सर्व एज अ ऑफिशियल एंड फैमिली प्रीस्ट, family priest at religious functions in the temples and in the houses of ranas and ठाकुर्स। जो मतलब क्या थे, यहाँ के जो राजास थे और जो बड़े बड़े जमींदार थे, उनके घरों में ऑफिशिएट करने के लिए ब्राह्मण कहां से आए थे, चंबा से आए थे, चंबा रीजन। ठीक है, अब इनको जनरली तो इन इस रीजन की वजह से, क्योंकि ये चंबा से आए कहां पे, टू ऑफिशिएट इन दी जो टेम्पल्स थे एंड इनके घर में अगर कोई भी रिलीजियस फंक्शन होता था उसमें ऑफिशिएट करने के लिए। तो दैट मीन्स कि इन तो बोला गया कि ये जो स्वांगला के ब्राह्मण्स हैं इनको हम पंडित भी बोला जाता है। ठीक है, तो इनको पंडित भी बोला जाता है। अब यहां से अगर मैं बात करूं, देखो इस जो ये पतन वैली है इसमें कुछ और कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं, राठी हो गए, हाली हो गए, लोहार हो गए, सीपी हो गए, चानल हो गए, ये भी इस वैली में ऑक्यूपाई रहेंगे, मतलब इस वैली को ऑक्यूपाई करते हैं, यहाँ पे इनहेबिट करते हैं। तो बोला गया ये जो कम्युनिटी है इनको हम कंसीडर नहीं करते हैं, नॉट इन स्वांगलास। तो हम इनको स्वांगलास नहीं बोलेंगे, दे आर नॉट कंसीडर्ड इन स्वांगलास। ठीक है, इनको हम स्वांगला कम्युनिटी में कंसीडर नहीं करते हैं। अब अगर मैं इनकी जो ये स्वांगला की जो कम्युनिटी थी, ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए एंड राणाज हो गए, तो इनमें जो हायरार्की की बात करूं तो ब्राह्मण जो है वो सुपीरियर है। ठीक है, उसके बाद राजपूत आते हैं, देन राणाज आते हैं। अब यहाँ पे इनके में क्या होता है कि जनरली राजपूत में, यानी मैं बात कर रहा हूँ ठाकुर की, उसके बाद क्योंकि राणाज भी राजपूत में ही आते हैं, तो ठाकुर देन राणाज। अब यहाँ पे 2 अदर ग्रुप्स है और यहीं से क्वेश्चन पूछा गया इस बार किसमें, HPAS में। ठीक है, कि ये जो ग्रुप्स है किसके हैं, गारो एंड मुंद्रो। 2 अदर ग्रुप्स है स्वांगलास के, या मैं इस साइड कर देता हूँ थोड़े से, 2 अदर ग्रुप्स ऑफ स्वांगलास, क्योंकि मेरे को एक की कॉल आई थी और मेरे सर ही थे, तो उन्होंने बोला कि इस साइड का आपको दिखता नहीं है। ठीक है, तो इस साइड पे कई बार नहीं आता है फोन पे, तो इसलिए इस साइड कर रहा हूँ, गारो एंड मुंद्रो। राइट, गारो एंड मुंद्रो। अब गारो एंड मुंद्रो जो है ये 2 हाइपरगैमस यूनियन के ग्रुप हैं। गारो एंड मुंद्रो जनरली है क्या, ये चिल्ड्रन है ऑफ हाइपरगैमस यूनियन। अभी इसकी भी बात करता हूं कि है क्या। अब यहाँ पे बोला गया ये ग्रुप कब फॉर्म होगा, कि जब ये जो लोअर कास्ट पीपल है, ब्राह्मण राजपूत राणा, अब ये क्या करेंगे, जब मैरी कर लेंगे विद किसके साथ, सोशली बिलोंगिंग टू लोअर, अपने लोअर स्ट्रेटा की गर्ल के साथ। मतलब जब कोई हाइयर ग्रुप का बॉय जो है, जब वो मैरी कर लेगा विद लोअर स्ट्रेटा, मतलब जो उनसे लोअर, अब मैंने यहाँ पे बोल दिया हायरार्किकल ऑर्डर, ब्राह्मण राजपूत राणा, ठीक है, लोअर स्ट्रेटा की गर्ल के साथ, सोशली मतलब जो लोअर है उसकी गर्ल के साथ, तो उस अब आगे जो उनके डिसेंडेंट होंगे, आगे जो उनका
दैट मीन्स की चिल्ड्रन होंगे, उनको हम क्या कंसिडर करेंगे, गारो एंड मुंद्रो। देखो ये जनरली कब कंसिडर किया जाता है, जब इनमें से, इन 3 ग्रुप में से कोई भी किसी बुद्धिस्ट गर्ल के साथ क्या कर लेगा, मैरिज कर लेगा। तो आगे फिर जो उनके डिसेंडेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, गारो एंड मुंद्रो। ठीक है, तो ये भी याद रखना। मतलब यहाँ पे बोला गया कि अगर ब्राह्मण ग्रुप है तो ब्राह्मण का जो ग्रुप है वो अपने ग्रुप में शादी करेगा, राजपूत जो है वो अपने ही राजपूत में शादी करेगा, राणा जो है वो अपने ही ग्रुप में शादी करेगा। मतलब अगर आपने किसी भी लोअर स्ट्रेटा में अपने से जो लोअर स्ट्रेटा में शादी कर ली तो उनको जो है ये बोलेंगे कि अब आप ब्राह्मण नहीं रहे, अब आपके जो ग्रुप हो जाएंगे वो 2 अदर ग्रुप हो जाएंगे, गारो एंड मुंद्रो। ठीक है, तो ये जनरली होता है। अब इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैरिज सिस्टम। जो स्वांगलास में प्रेवलेंट है। स्वांगलास में अगर मैं बात करूं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज सिस्टम जो है वो परफॉर्म करते हैं, जिसमें फर्स्ट वन अगर मैं बात करूं तो आपके पास आएगा रूसा ते ब्याह। 3 टाइप्स है मेनली। देन इज योर कुआ ब्याह, देन इज योर माजमी ब्याह। ये 3 टाइप्स ऑफ मैरिज सिस्टम है जो परफॉर्म करते हैं कौन, स्वांगलास। माजमी ब्याह, सिस्टम ऑफ स्वांगला ट्राइब। तो ये 3 टाइप्स ऑफ मैरिज सिस्टम जो है वो परफॉर्म करते हैं कौन, स्वांगला सिस्टम, सॉरी स्वांगला ट्राइब। अब रूसा ते ब्याह इसको बोला जाता है इलोपमेंट। इलोपमेंट मतलब ये कौन सी मैरिज है, लव मैरिज की टाइप है। देन इज योर कुआ ब्याह। कुआ ब्याह दैट मीन्स इसको क्या कर रहे हो आप, कैप्चर कर रहे हो, मैरिज बाय कैप्चर। इसमें नेक्स्ट इज योर माजमी ब्याह। ये जनरली थोड़ी सी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ मैरिज है। अब बोला गया कि जब बॉय जो है, जो लड़का होगा, जब वो दैट मीन्स कि वो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि जब बॉय जो है इनकैपेबल है, बॉय क्या होगा, इनकैपेबल होगा टू बियर द एक्सपेंडिचर, कि वो एक्सपेंडिचर को बियर नहीं कर सकता, एक्सपेंडिचर ऑफ मैरिज। तो उस केस में वो क्या करेगा, अपनी सिस्टर को कहां पे भेजेगा, लड़की के घर में भेजेगा, गर्ल के घर में। ठीक है, और उसको बोलेगा कि लड़की को तुम अपने साथ ले आ, और उसके बाद जो है वो दोनों लड़का एंड लड़की जो है साथ में रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स में मैं बात करूं तो कई बार बोला जाता है हमारी लोकल लैंग्वेज में कि चुन्नी चढ़ा के ले आनी। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि चुन्नी चढ़ानी और ले आनी, तो काइंड ऑफ वैसी मैरिज होती है। कुआ ब्याह इसमें क्या होगा कि जब इनकी एसेंट नहीं होती है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे फैमिली की एसेंट नहीं हुई, लड़की के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो इसमें क्या करेगा, लड़का अब अपने फ्रेंड्स के साथ जाएगा और लड़की को उठा के ले आएगा। इस केस में क्या होता है कि जब क्या किया जाता है, कुआ ब्याह में अगर कोई मैरिड वीमन भी होगी, उसके साथ भी अगर क्या हो जाता है, उसका अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि उसके साथ अगर उसको क्या करना हो, कैप्चर करना हो, ठीक है, उसका हस्बैंड नहीं मान रहा है, तो वो लड़का क्या करेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जाके उसको उठा के ले आएगा। ठीक है, तो उसको भी कुआ ब्याह बोलेंगे। ये काइंड ऑफ लव मैरिज है, दैट मीन्स इसमें फैमिली की एसेंट होगी और दोनों फैमिली जो है अपने मतलब एसेंट से दोनों की शादी करवा देंगे। तो एक यहाँ पे टर्म आती है स्वांगला ट्राइब में, छेट्टी। इनकी कम्युनिटी में एक टर्म है छेट्टी। अब ये क्या दिया जाता है, छेट्टी क्या है कि हम क्या करेंगे, गिविंग मनी टू ब्राइड। ब्राइड को मनी देंगे, उस केस में क्या बोला जाता था, ये जनरली पहले प्रेवलेंट थी कम्युनिटी में, छेट्टी सेरेमनी। ठीक है, जब मैरिज सेरेमनी के टाइम में जब ब्राइड को पैसे दिए जाएंगे, राइट, तो ये जनरली कौन सी होती है, छेट्टी सेरेमनी। अब इसके बाद आते हैं बर्थ कस्टम पे। अब बात करते हैं स्वांगला ट्राइब के बर्थ कस्टम्स की। तो यहाँ पे देखो ए डबल टी आई था, सॉरी ई डबल टी आई था, यहाँ पे याद रखना। अब आएगा छट्टी,
ATTI, बर्थ कस्टम में आएगा ATTI, और इसको अन्ना प्रश्ना भी बोलते हैं। छठी और अन्ना प्रश्ना भी बोलते हैं। अब ये सेरेमनी कब परफॉर्म की जाती है? ऑब्जर्व्ड 6 months आफ्टर। दिस सेरेमनी इज ऑब्जर्व्ड 6 months आफ्टर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। बर्थ मतलब जब चाइल्ड का बर्थ हो जाता है, जैसे 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तो एक सेरेमनी परफॉर्म की जाती है स्वांगलाज में, उसको बोलते हैं छठी और अन्नप्राशना सेरेमनी। अन्नप्राशना सेरेमनी दैट मींस इस टाइम जो है, जो न्यू बेबी होगा उसको क्या किया जाएगा? फेड किया जाएगा विद सीरियल्स, मतलब उसको फर्स्ट टाइम जो है खाना खिलाया जाएगा, जो आपको पता होगा नॉर्मली हमारे उसमें भी करते हैं, तो ये ट्राइब्स में भी प्रेवलेंट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेरेमनी यहाँ पे परफॉर्म की जाती है उसका नाम है क्रात्रिसिटी, क्रास्टी और क्रमोग। ये जनरली जब बर्थ को 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है उस टाइम पे परफॉर्म की जाती है। एंड अब आपको पता है कि 1 ईयर की जैसे कंप्लीट हो जाते हैं तो इस टाइम पे ये जो सेरेमनी है परफॉर्म्ड बाय क्या करेगा? जो उस न्यू बर्थ की जो मतलब मदर होगी, न्यू बेबी की जो मदर होगी, अब ये सेरेमनी कौन परफॉर्म करेगा? इस मदर का या तो ब्रदर करेगा या फिर फादर करेगा, दोनों में से कोई एक, तो ये भी याद रखना, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज योर, यहां पे बात करूं, अब ये बर्थ कस्टम खत्म हो गया, अब एक आती है ननछेद। अब ये ननछेद क्या है? दैट मीन्स प्यूबर्टी राइट्स की बात की जाती है। प्यूबर्टी राइट्स ऑब्जर्व्ड अमंग स्वांगलास। अब ये प्यूबर्टी राइट्स क्या होता है कि जब, इन सिंपल वर्ड्स में मैं बात करूं, कि जब स्वांगला लेडीज को पीरियड्स का टाइम आता है उस टाइम पे इनको बोला जाता है कि आप घर में एंटर नहीं करोगे, आप किचन में एंटर नहीं कर सकते। दैट मीन्स इनको प्रेवलेंट, आपने एक मूवी देखी होगी, अक्षय कुमार की एक मूवी थी पैडमैन, तो जैसा उसमें परफॉर्म किया जाता था सेम इसमें भी परफॉर्म किया जाता था ननछेद में, ठीक है। प्यूबर्टी राइट्स ऑब्जर्व्ड होते हैं, मतलब उस टाइम पे जब पीरियड्स का टाइम होता है तो वीमेंस को एंट्री नहीं दी जाती घर के जो उनके घर के अंदर जो टेम्पल होता है, जो उन्होंने अपना मतलब मंदिर सा बनाया होता है, अलॉन्ग विद किचन में भी एंट्री नहीं दी जाती, एक अलग से सेपरेट रूम में उनको रखा जाता है। फिर जैसे ही उनका जो पीरियड खत्म हो जाते हैं उसके बाद उनको जो है फिर गंगा जल से नहला के फिर उसके बाद जो है उनको एंट्री दी जाती है घर में। तो ये भी सेरेमनी जो है यहाँ पे परफॉर्म की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इनके डाइवोर्स सिस्टम की। तो डाइवोर्स सिस्टम में मैं बात करूं तो जो ये डाइवोर्स सिस्टम में जो टर्म यूज करते हैं तसुद थवागची, डाइवोर्स को जो ये बोलेंगे तसुद थवागची, ये जनरली एक फॉर्म है, बोधी टर्म है, बोती वर्ड की तगचोद पा, इसकी डिस्टोर्टेड फॉर्म है। अब इसमें क्या होता है कि ये क्या करेंगे, जो मैन होगा हस्बैंड एंड वाइफ एंड जो विमन होगी, इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा? एक थ्रेड पकड़ा दिया जाएगा। अब एक थ्रेड पकड़ा दिया जाएगा दोनों के हैंड में, और ये दोनों अब क्या करेंगे? उसको खींचेंगे, और जैसे ही ये थ्रेड जो है ब्रेक कर जाएगा तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? ब्रेक जब हो जाएगा थ्रेड तो उसको हम बात करते हैं एंड ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंस, जो मतलब इनके बीच में जो मैरिज सिस्टम था वो अब खत्म हो चुका है। तो ऐसे होता है। एंड इसी टाइम पे क्या होता है फिर डाइवोर्स के टाइम पे इज्जत मनी, इज्जत मनी दी जाती है। अब देखो इज्जत मनी दो काइंड की होगी इन केस, अब हमने बात करी थी कि पीछे जब हमने मैरिज सिस्टम में बात करी कुआ ब्याह, जब कोई बॉय को क्या हो जाता है किसी मैरिड विमन के साथ अगर उसको मैरिज करनी होती है तो उस टाइम पे भी डाइवोर्स जरूरी है। तो इन्होंने बोला कि इस टाइम पे इज्जत मनी कौन देगा? जो क्या कर रहा है? कैप्चर कर रहा है, मतलब जो उसका जो दूसरा मतलब जो अफेयर था जिस लड़के के साथ उसको देनी पड़ेगी। अगर इन नॉर्मल केस में हो रहा है तो इज्जत मनी दैट मींस एक तरह से क्या है? इट इज द ब्राइड प्राइज, ये ब्राइड का प्राइस होगा एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स, तो ये भी याद रखना। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनकी डेथ कस्टम की। अब डेथ कस्टम में जो अगर मैं बात करूं,
ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात की जाती है पॉल्यूशन पीरियड की। पॉल्यूशन पीरियड मतलब कि जब तक जो है इनका वो डेथ रिचुअल सारे परफॉर्म होते हैं, तो वो 13 दिन का टाइम पीरियड होता है नॉर्मली, जैसे हमारे घर में होता है। एंड देन प्योरिफिकेशन इज डन, इसके बाद जो है प्योरिफिकेशन होती है। अब इस टाइम पे देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पे उसकी जो विडो होगी, उसकी जो विडो होगी, उसको क्या करना पड़ेगा, 8 दिन तक वो उसकी जो विडो होगी वो 8 दिन तक क्या करेगी, अपने डिसीज्ड हस्बैंड के क्लोथ्स पहनेगी। मतलब अपने कपड़े नहीं पहनेगी, अब अपने हस्बैंड के कपड़े उसको पहनने पड़ेंगे 8 दिन तक। ठीक है, एंड यही जो 8 दिन का टाइम पीरियड है, दिस 8 डेज का टाइम पीरियड जो है, इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, मेन डेज ऑफ मॉर्निंग। मतलब जो हम विलाप करते हैं, किसी के दुख जो प्रकट करते हैं, तो वो ये 8 दिन का टाइम पीरियड जो है हम कंसीडर करते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, इस विडो को अपने डिसीज्ड हस्बैंड के क्लोथ को पहनना पड़ेगा, मतलब इन्हीं क्लोथ में रहेगी ये, राइट। तो ये बात होती है। अब इसके बाद डेथ कस्टम के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की। जो स्वांगलास का प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, लॉ ऑफ पगबंध, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ पगबंध। मतलब यहाँ पे भी जैसे हमने स्वांगला उसमें किया था, किन्नर्स में किया था, इवन वहां पे हमने जो एंशियंट ट्राइब्स में किया था, तो हमने क्या बोला था कि मैन में ही जो सन होंगे उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जितने भी सन होंगे उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है प्रॉपर्टी। अब यहीं से एक बात याद रखना कि अगर कोई स्टेप सन था, मतलब किसी मैन ने क्या किया था, अनदर मैरिज करी थी, ठीक है, उसका अगर उस वाइफ का और बेटा था, ठीक है, तो बोला कि ये जो स्टेप सन है ये एलिजिबल नहीं होगा इसके लिए। बोला कि इस स्टेप सन जो है ये सक्सीड करेगा अपने नेचुरल फादर की प्रॉपर्टी को, ना कि अपने स्टेप फादर की प्रॉपर्टी को। इसका कोई हक नहीं होगा इस प्रॉपर्टी में, सीधी बात बोल दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करते हैं स्वांगलास की कम्युनिटी काउंसिल की। अब अगर मैं स्वांगला की कम्युनिटी काउंसिल की बात करूं, तो यहाँ पे इनकी एक ट्रेडिशनल काउंसिल होती है। ट्रेडिशनल काउंसिल जिसके हेड होते हैं सेना और जिसको आप बोलते हो चीफ, एंड इसको फर्दर असिस्ट करते हैं 4 अदर मेंबर्स। अब ये 4 अदर मेंबर देखो, इस ट्रेडिशनल काउंसिल का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा एंड बाइंडिंग होगा। डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है एंड बाइंडिंग होता है। अब डिसीजन कैसे लिया जाता है, अब ये जो 4 अदर मेंबर्स होंगे ये क्या करेंगे, वॉइस वोट करेंगे किसी भी डिसीजन के लिए, एंड जो मेजॉरिटी होगी उसी के बेसिस पे फिर क्या लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा। इन केस अगर मेजॉरिटी नहीं बैठती है इनकी वोटिंग से, फिर जो लास्ट डिसीजन किसका फाइनल होगा, जो सेना है, जो चीफ है काउंसिल का, उसका फाइनल होता है, राइट। तो ये बात करते हैं हम इसमें। अब आ जाओ स्वांगलास के किस पे लास्ट है, अब स्वांगलास के हम बात करते हैं रिलीजन की। तो रिलीजन का यहाँ पे मैं बात करूं तो जनरली यहाँ पे आपको हिंदुइज्म भी देखने को मिलेगा, अलॉन्ग विद यहाँ पे देखना जो ये किन्नौर रीजन है एंड लाहौल स्पीति रीजन है, इनका जो बॉर्डर शेयर होता है तिब्बत के साथ। अब तिब्बत में कौन सा रिलीजन प्रेवलेंट है, बुद्धिज्म प्रेवलेंट है। अब बुद्धिज्म प्रेवलेंट है तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस जो था वो लाहौल स्पीति एंड किन्नौर पे भी पड़ा, तो रिलीजन जो है यहाँ पे हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म दोनों मिलेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हिंदुइज्म की बात करता हूं। अब जो पीपल जो है हिंदुइज्म को प्रोफेस करते हैं, ठीक है, जो दैट मीन्स हिंदुइज्म को बिलीव करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने जो उनके डेड एंसेस्टर्स होते हैं उनकी पूजा करते हैं, प्रोपिशिएट करते हैं। ठीक है, अब अपने डेड एंसेस्टर्स को एज देयर फैमिली डाइटी वो कंसीडर करते हैं। इवन इन्होंने अपने घर में एक सेपरेट रूम भी रखा होता है जिसमें जनरली ये अपने डेड एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं, जिस उस रूम को क्या बोला जाता है, अपने घर में जो इनका रूम होता है उसको मैन के नाम से बोला जाता है, जिसमें ये क्या करते हैं, अपने एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं डेली। ठीक है, वर्शिप करते हैं। एंड यहीं पे हिंदुइज्म में ये जो अपने फैमिली गॉड की बात करूं, सॉरी विलेज गॉड की बात करूं,
तो विलेज गॉड के केस में ये किसको कंसीडर करते हैं? नाग देवता को ये अपना विलेज गॉड कंसीडर करते हैं। कौन? स्वांगलास। अब यहीं पे स्वांगलास के अगर मैं दो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स की बात करूं तो जो कौन से हैं? त्रिलोकीनाथ टेम्पल, बहुत ही फेमस टेम्पल्स है हिमाचल के, त्रिलोकीनाथ, एंड मृकुला देवी टेम्पल एट उदयपुर। ये दो फेमस टेम्पल्स हैं स्वांगला ट्राइब्स के लिए, ठीक है। दैट मीन्स इनकी बहुत मतलब ये पूजा करते हैं, यहाँ पे विजिट करते हैं, ठीक है, इनको बहुत मानते हैं। इवन ये जो स्वांगलास है, दे बिलीव इन घोस्ट और इविल स्पिरिट्स में भी ये बिलीव करते हैं। घोस्ट एंड इविल स्पिरिट्स में भी ये बिलीव करते हैं। एंड इन्हीं को दूर करने के लिए किसकी पूजा करते हैं? मेन सेक्रेट सेंटर कौन सा है इनका? मणि महेश। तो यहाँ पे भी ये जरूर जाएंगे घोस्ट एंड इविल स्पिरिट्स को दूर रखने के लिए, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं जो स्वांगलास बिलीव करते हैं बुद्धिज्म में, प्रोपिशिएट करते हैं बुद्धिज्म को। अब यहाँ पे बुद्धिज्म की बात करूं तो ये जनरली बुद्धिज्म के कौन से सेक्ट को बिलोंग करते हैं? बस आपको इतना याद रखना है, क्योंकि 4 सेक्ट है, 5 सेक्ट है, तो उनमें से एक गेलुगप्पा सेक्ट है, ठीक है, उसको जनरली ये क्या करते हैं, उसमें ये जनरली बिलीव करते हैं। अब यहां से बात करूं तो ये इनमें, और ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि ये जो स्वांगला बुद्धिज्म है कौन से सेक्ट को बिलोंग करते हैं, मतलब कौन से सेक्ट को पे इनका बिलीफ है? तो गेलुगप्पा सेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंट फेयर की जो स्वांगलास परफॉर्म करते हैं। तो त्रिलोकीनाथ फेयर जो है वो जनरली मोस्ट इंपॉर्टेंट फेयर है फॉर स्वांगलास के लिए। एंड इनकी अगर इनमें एक और चीज परफॉर्म की जाती है, मित्र भाई। अब ये मित्र भाई सिस्टम क्या है? ये क्या है? सिस्टम है सेरिमोनियल किन का, सिस्टम ऑफ सेरिमोनियल किन। अब आपको पता होगा, इसको याद रखना, सेरिमोनियल किंग मतलब मित्र भाई। जनरली जब शादी के टाइम में आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे क्या बोला जाता है कि कंगन खुलेगा, कंगन भाई है, धर्म भाई जिसको आप बोलते हैं। तो काइंड ऑफ इनके यहाँ पे भी ये सिस्टम प्रेवलेंट है जिसको आप बोला जाता है मित्र भाई। ओके, सो थैंक यू, इतना था हमारे स्वांगलास के पास, स्वांगला के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे गद्दी ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, इवन मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। थैंक यू गाइज।